केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो आपने से पहले आज दिन भर कहीं नहीं देखी होंगी। आज बात करेंगे सबसे पहले यूपी के कानपुर की, जहां पे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ट्रैफिक जाम में फंस गई। बस फिर क्या, देखते ही देखते उनके फैंस की लंबी कतार लग गई और सभी मौके का फायदा उठाकर सेल्फी मांगने लगे। हालात कैसे बने दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। कानपुर में जाम की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जाम में फंसने से एक के बाद एक मौत के बावजूद यातायात व्यवस्था में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और न ही कोई इसकी सुध लेने वाला है। यही वजह रही कि अभिनेत्री सुष्मिता सेन भी इसी जाम का शिकार बन गई। रविवार को किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन ट्रैफिक जाम में फंस गई। इस दौरान सेल्फी लेने के लिए प्रशंसक उनकी कार के पास तक आ गए। दरअसल बिरहाना रोड स्थित पीएनजी ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन करने के लिए आई फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन रविवार की शाम लौटते समय जाम में फंस गई। इस दौरान उन्हें यातायात पुलिस कर्मियों के साथ चल रहे स्कॉट और फील्ड थाना पुलिस ने काफी मशक्कत कर ट्रैफिक जाम से निकलवाया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसक कार के अंदर से ही फोटो लेने में जुटे रहे। बिरहाना रोड से लेकर होटल लैंडमार्क तक पहुंचने में करीब उन्हें 15 मिनट का समय लग गया। शोरूम का उद्घाटन कर अभिनेत्री सुष्मिता सेन वापस लौट रही थी। उनकी फ्लाइट थी, लेकिन बिरहाना रोड पर चल रहे तपेश्वरी मंदिर के मेले और चैम्बर बनाने की वजह से की गई खुदाई से सड़क सकरी हो गई और मेले के चलते भीड़ काफी थी, जिसकी वजह से वाहनों के दबाव के चलते जाम लग गया। तभी अभिनेत्री की कार और साथ चल रहा स्कॉट भी उसमें फंस गया और ये देखकर सुरक्षा कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए। और इसी दौरान मिस यूनिवर्स की एक झलक पाने के लिए लोगों ने भी उन्हें घेर लिया। किसी तरीके से पुलिस कर्मियों ने उन्हें निकलवाकर होटल लैंडमार्क तक पहुंचाया। एडीसीपी अर्चना सिंह ने बताया कि बिरहाना रोड पर चल रहे तपेश्वरी मंदिर के मेले और खुदाई के चलते वाहनों पर दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जब ट्रैफिक जाम में फंस गई तो लोगों ने भी इसका खूब फायदा उठाया, जम के सेल्फियां ली। इसके बाद उन्हें अलविदा किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक डराने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने गरबा खेलने के दौरान गिरकर दम तोड़ दिया। आखिर ये हुआ कैसे, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के साथ। अगर आपको हार्ट अटैक की शिकायत है तो उसका चेकअप करवा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही जानलेवा साबित हो जाए, क्योंकि आजकल दिल धोखेबाज हो गया है, कभी भी धड़कना बंद कर दे रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीरों को देख लीजिए, जहां दुर्गा पंडाल में प्रतिमा के सामने गरबा डांस कर रही एक नवविवाहित अचानक से गिर गई और हार्ट अटैक के चलते उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के दौरान महिला अपने पति के संग मेरे ढोल ना गाने पर शालीनता के साथ घूंघट डाले डांस कर रही थी। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि लोग खुशी से झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं। जिस महिला को दिल का दौरा पड़ा वो महिला भी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही है। विवाहित महिला पति की ओर इशारा करते हुए मेरे ढोलना मेरे साजना मैं तेरी हो गई इश्क विच खो गई इस गाने पर डांस कर रही थी और इन्हीं शब्दों के साथ महिला पति के सामने से हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा भी हो गई। चंद सेकंडों के लिए तो कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये क्या हुआ। इसके बाद महिला का पति उसे उठाने के लिए दौड़ा, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। ये दर्दनाक तस्वीरें पलासी गांव की है। मृतक महिला का नाम सोनम बताया जा रहा है, जिसकी शादी इसी साल हुई थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर 19 साल की सोनम के साथ ऐसा कैसे हो गया। 19 साल की कम उम्र में हार्ट अटैक से निधन अपने आप में परेशान करने वाला है, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग चलते फिरते अपने रोजमर्रा के कामकाज करते करते दुनिया को अलविदा कह दे रही हैं, क्योंकि दिल पता नहीं कब धोखा दे दे। खबरों में आगे बढ़ रहे और बात करते हरियाणा की।
हरियाणा के एक निजी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शरारत करने पर बच्चों को तालिबानी सजा दी गई है और ऐसी सजा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भला छोटे छोटे बच्चों ने ऐसा क्या गुनाह किया होगा जिसके साथ उनके साथ बर्बरता की जा रही है, इस तरीके की सजा दी जा रही है। दिखाते हैं आपको पूरा मामला। इन नौनिहालों को इनके माँ बाप ने इनका भविष्य संवारने के लिए स्कूल भेजा था, लेकिन यहाँ तो बच्चों को उल्टा लटकाकर तालिबानी सजा दी जा रही है। हरियाणा पुलिस ने सोमवार को पानीपत शहर के एक प्राइवेट स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र के साथ मारपीट करने और उसे खिड़की से उल्टा लटकाने के मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि डिपार्टमेंट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस भिजवाकर स्कूल को बंद कर दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि यहाँ एक अमानवीय कार्य हुआ है। स्कूल में बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजा जाता है और ये इंसानियत नहीं है कि बच्चे को उल्टा लटकाया जाए और थप्पड़ों की बरसात की जाए। दरअसल 2 वीडियो पानीपत से वायरल हुए थे और ये दोनों वीडियो सृजन पब्लिक स्कूल के बताए गए। इसमें से एक वीडियो में स्कूल बस ड्राइवर 7 साल के बच्चे को खिड़की से उल्टा बांधकर पीटता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं एक और वीडियो में स्कूल के प्रिंसिपल 2 छात्रों को लगातार थप्पड़ मारती और एक छात्र के कान के ऊपर सहयोगियों के सामने खींचते हुए दिखाई दी। फिलहाल पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए ड्राइवर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही वायरल वीडियो के बारे में जानकारी सामने आई है कि घटना 13 अगस्त की है, जबकि पीड़ित के परिवार को इस अपराध के बारे में 27 सितंबर को पता चला। अब तमाम पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहे और चिंता में रहे कि क्या उनके बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार होता है स्कूल में। हालांकि अब यहां पर कार्रवाई कर दी गई है, स्कूल को सील करने की कार्रवाई भी कर दी गई है। खबर में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। भोपाल में जागरूकता कार्यक्रम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां पर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में हेलमेट वितरण होते ही हेलमेट की लूट मच गई। आम लोग तो इस लूट में शामिल थे ही साथ कर्मचारी अधिकारी भी हेलमेट की छीना झपटी करते हुए दिखाई दिए और तमाम तस्वीरें कैमरे में कैद भी हो गई। आपको भी दिखाते हैं। हेलमेट लगाकर दुपहिया वाहन चलाना जीवन के लिए कितना जरूरी है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से हेलमेट को लेकर तस्वीर ऐसी सामने आई जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हैरान हो या फिर हंसे। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाइक सवारों को फ्री हेलमेट पहनाकर हेलमेट लगाओ जिंदगी बचाओ अभियान की शुरुआत की। सीएम ने युवाओं को हेलमेट पहनाए, साथ ही सड़क सुरक्षा रैली को रवाना किया। कार्यक्रम के तहत बाइकर्स को कुल 2100 हेलमेट बांटे जाने थे, लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर तब सामने आई जब हेलमेट की लूट मच गई। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यक्रम से रवाना हो गए और सीएम के जाते ही मंच से अफसर भी हट गए, जिसके बाद काउंटरों पर भीड़ टूट पड़ी। लोग हेलमेट के डब्बे लेकर भागने लगे। धक्का मुक्की इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कतारें टूटने लगी और लोग एक दूसरे पर गिरते चढ़ते दिखाई दिए। हैरानी की बात तो ये है कि जिन्हें पूरी व्यवस्था को संभालना था वो भी इस लूट में शामिल हो गए। कई पुलिसकर्मी और कर्मचारी बॉक्स उठाकर भागते हुए दिखाई दिए। अफवाह ऐसी फैली कि पास खड़ा ट्रक भी हेलमेट से भरा हुआ है, तो लोग भागते हुए ट्रक की तरफ दौड़े। अफसरों ने ट्रक को हटवाया और 2-2 घंटे से लाइन में खड़े कॉलेज के कैडेट्स, पेट्रोल पंप कर्मचारी और महिलाएं निराश लौटी। इस अफरा तफरी के माहौल के बाद अधिकारियों ने पूरी घटना का संज्ञान लिया, जिसके बाद माहौल को संभाला जा सका। लेकिन सरकारी कार्यक्रम में अव्यवस्था की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। तो यहाँ पे हेलमेट की ऐसी लूट मची कि एक दूसरे पर लोग छीना झपटी करते हुए दिखाई दी और पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और जम की किरकिरी हो रही है इस पूरे घटना की लेके मध्य प्रदेश में। खबर में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के एरिजोना में भारी बारिश ने पूरे राज्य को पानी पानी कर दिया है। बारिश के बाद कारें पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं, जिसे देख कर अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि रिहायशी इलाकों में पानी भरा है या रिहायशी इलाके ही पानी में बसे हुए हैं। दिखाते हैं आपको तरीका। अभी तक आपने कार को सड़क पर चलते देखा होगा, लेकिन अब हम आपको पानी में तैरती हुई कार दिखा रहे हैं। तस्वीरें अमेरिका के एरिजोना की हैं, जहां भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कार तैरती हुई दिखाई दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि जहां कार खड़ी थी वहीं से तैरने लगी। बारिश और बाढ़ से 4 लोगों की मौत भी हुई है। बाढ़ के पानी ने
लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया है, तो वही कुछ लोग छतों पर ही रुक करके अपनी जान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश और बाढ़ में एक प्रोपेन वितरक कंपनी को बहा ले गया, जिससे शहर में लगभग 1000 टैंकर बिखर गए। वीडियो में ग्लोब के एक पेट्रोल स्टेशन पर बाढ़ के पानी में डूबी कारें दिखाई दे रही हैं और इसी दौरान बिजली भी चमकती हुई दिखाई दे रही है। कुछ वाहन तेज बहाव के चलते कीचड़ भरे पानी में बह गए, कुछ खंभों से टकरा गए और बड़े प्रोपेन टैंक इधर उधर बिखर गए, जिससे आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल बारिश कम होती नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी भी कम होने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। प्रशासन की टीम फिलहाल जान और माल के नुकसान का पता लगा रही है। इमरजेंसी लाइनों को खोल दिया गया है, साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो जाता हुआ मानसून दुनिया के कई देशों पे कहर बरपा रहा है। तस्वीरें दिखाई हमने आपको अमेरिका की। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महिलाओं की। हमारे देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। कुछ ऐसा ही गाजियाबाद में देखने को मिला, जहां महिला पुलिस टीम ने बदमाशों का एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दिखाते हैं आपको एनकाउंटर की तस्वीर। अभी तक आपने बादशाहों के पीछे भागने और उनके एनकाउंटर करने के लिए मेल पुलिसकर्मी ही देखा होगा, लेकिन अब महिला पुलिस भी एनकाउंटर में पीछे नहीं है। गाजियाबाद से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना की महिला पुलिस ने सोमवार सुबह मुठभेड़ के दौरान एटीएम फ्रॉड गैंग के 2 सक्रिय मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश मोहम्मद जाहिद के पैर में गोली लगी, उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। दूसरा आरोपी मोहम्मद इरशाद के मौके से ही दबोच लिया गया। इस पूरे एनकाउंटर में 3 राउंड गोलियां चली हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की केटीएम बाइक, 25 एटीएम कार्ड और 5100 रुपए नगद बरामद किए हैं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये वही बदमाश है जिसे महिला पुलिस ने अपनी गोली का शिकार बनाया है, जो कल तक एटीएम कार्ड लूट कर फरार हो जाते थे। आज उसे चलने के लिए 2 महिलाओं के कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है। महिला पुलिसकर्मियों ने ऐसा हाल कर दिया है कि आगे से कभी ये एटीएम फ्रॉड करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों पे कहर बन के टूट रही है और इस क्षेत्र में और इस काम में अब महिला पुलिस भी पीछे नहीं है। कब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आगरा की। आगरा के एक गांव में घर के भीतर कोबरा सांप घुस जाने से लोग दहशत में थे, लेकिन इसी दौरान एक होमगार्ड देवदूत के रूप में वहां पहुंच गया और सांप का रेस्क्यू किया, जिसे देखकर लोगों की रोंगटे खड़े हो गए। आपको भी दिखा। यूपी के आगरा के बरहन थाना क्षेत्र के गांव खांडा में डायल 112 पीआरबी के होमगार्ड उमेश कुमार ने एक घर से 5 फीट लंबे कोबरा सांप का सफल रेस्क्यू किया। सांप को सुरक्षित निकालकर गांव से दूर जंगल में छोड़ दिया गया। इस घटना का अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप ही देख लीजिए, कैसे एक कोबरा घर में मिट्टी के चूल्हे के पास छिपा है। अगर ये कोबरा किसी को काट ले तो उस इंसान की जान पे संकट आ जाए, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में होमगार्ड उमेश देवदूत की तरह मौके पर पहुंचे और देसी जुगाड़ के जरिए कोबरा पर काबू पा लिया। अगर उमेश से जरा भी लापरवाही हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। रेस्क्यू के बाद होमगार्ड उमेश कुमार ने सांप को गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। सांप के पकड़े जाने से परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली और उमेश कुमार का आभार व्यक्त किया। उस समय तत्कालीन एसडीएम अवैध सिंह ने महिला की जान बचाने के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। पर आज के लिए फिलहाल इतना ही। यार छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।